आज हम महेश नगर जयपुर में हैं और यहाँ पर अंबेडकर युवा संगठन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ सफाई व्यवस्था का भी आयोजन किया गया है, जिससे हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संगठन के उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर मुकेश जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी से, कि उन्होंने किस तरीके का यहाँ पे प्रोग्राम रखा उसके बारे में सर आप बताएँ। जी धन्यवाद अजय जी। जैसा कि विदित है, आज 9 अगस्त को संपूर्ण विश्व में विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज का जो जुड़ाव हमेशा से प्रकृति से रहा है और उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए हर प्रकार से सहयोग किया है। आज उन्हीं आदिवासी समुदाय की बदौलत आज हम स्वच्छ वातावरण में जीवन अपना यापन कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण की बदौलत, बढ़ते हुए भूमंडलीकरण के आज दौर में आज आदिवासी समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हुई है। एक तरफ जहां उनको अपनी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, आचार विचार की रक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ उनको अपना विकास की ओर भी ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज निरंतर प्रयास कर रहा था कि सरकार की नज़र उनकी तरफ भी हो, सरकार उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए आवश्यक कार्य करते रहें। अभी हाल ही में सरकार ने 9 अगस्त को छुट्टी घोषित की है। छुट्टी की घोषणा होने के बाद निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक रूप से आएगा, जो न केवल आदिवासी समाज के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के हित में होगा। छुट्टी आने के बाद में या छुट्टी की घोषणा करने के बाद में लोग जागरूक होंगे और लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आदिवासी समाज अपने हितों को रक्षा करने के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, निरंतर पर्यावरण के बीच में रह रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज अंबेडकर युवा संगठन के तत्वाधान में महेश नगर के अंबेडकर पार्क में साफ सफाई कार्यक्रम का और पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि हम आज अंबेडकर पार्क में खड़े हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग सुबह शाम सैर सपाटे के लिए भी आते हैं, व्यायाम के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं, अलग अलग कैंप लगे रहते हैं। लेकिन विगत कुछ समय से यहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से यहाँ कुछ गंदगी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हमने संगठन के माध्यम से यहाँ साफ़ सफाई का प्रोग्राम का आयोजन किया है। आज हमने इस पूरे गार्डन में, आप देखेंगे प्रारंभ में इसके दरवाजे से लेकर लास्ट के कोने तक साफ़ सफाई का कार्यक्रम किया है। साथ ही कुछ जगहों पर हमने पेड़ पौधों का भी रोपण किया है। जहाँ तक संगठन की बात है, मैं संगठन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है अंबेडकर युवा संगठन विगत तकरीबन 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहा है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में। जहां एक तरफ हम समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनसे भी लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। आज हमारी टीम बहुत अधिक मेंबर इसके अंदर जुड़ चुके हैं और समाज के तकरीबन सभी वर्गों के लोग हमारे इस संगठन में हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले साथी हमारे बीच में हैं और सभी लोग तन मन धन से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा संगठन निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है और हमारे संगठन का मूल जो उद्देश्य है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अंबेडकर युवा संगठन है, तो अंबेडकर साहब जो कि हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, संविधान के जनक हैं, आधुनिक भारत के जनक हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है समाज में और संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करवाना है। तो इसी मुहिम में हम लोग अलग अलग कैंप करते रहे हैं। उसी कैंप का एक हिस्सा था कि आज हमने पर्यावरण दिवस के रूप में या आदिवासी दिवस के रूप में पर्यावरण संरक्षण का काम किया और प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके का संविधान जो बनाया उसमें सामाजिक समरसता की बात की गई और तब से लेकर आज तक सामाजिक समरसता बनी, परंतु अब विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सामाजिक समरसता में कमी आई है। उसके बारे में आप किस तरीके से कि सामाजिक संगठन किस अपने माध्यम से किस तरीके से सामाजिक समरसता को बनाए रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा जो देश है इसमें विविध प्रकार की संस्कृतियाँ रचती है, बसती है और ये विविधता ही हमारे देश की पहचान है, खूबसूरती है। लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हमारा देश है वो सामाजिक समरसता में पीछे की ओर जा रहा है। इसके लिए कुछ व्यक्ति, कुछ समाज या कुछ सामाजिक कंटक है वो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य है कि हम समाज में सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक सद्भाव की हम बात करें। सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक जो भेदभाव हमारे समाज में हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसीलिए संगठन का एक अपना महत्व है। संगठन के माध्यम से हम हमारे समाज में जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों का हम सामूहिक रूप से विरोध करते हैं और अन्याय के खिलाफ हम एकजुट हैं और सरकार तक हम हमारी बातें बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोकने का सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं जहाँ सरकार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर हमारा जो समाज है
उस समाज के शिक्षित वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, अभिजन वर्ग को भी आगे आना होगा। और इस डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले साथी हमारे बीच में हैं और सभी लोग तन मन धन से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा संगठन निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है और हमारे संगठन का मूल जो उद्देश्य है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अम्बेडकर युवा संगठन है, तो अम्बेडकर साहब जो कि हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, संविधान के जनक हैं, आधुनिक भारत के जनक हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है समाज में और संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करवाना है। तो इसी मुहिम में हम लोग अलग अलग कैंप करते रहे हैं। उसी कैंप का एक हिस्सा था कि आज हमने पर्यावरण दिवस के रूप में या आदिवासी दिवस के रूप में पर्यावरण संरक्षण का काम किया और प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके का संविधान जो बनाया उसमें सामाजिक समरसता की बात की गई और तब से लेकर आज तक सामाजिक समरसता बनी, परंतु अब विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सामाजिक समरसता में कमी आई है। उसके बारे में आप किस तरीके से कि सामाजिक संगठन अपने माध्यम से किस तरीके से सामाजिक समरसता को बनाए रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा जो देश है इसमें विविध प्रकार की संस्कृतियाँ रचती है, बसती है और ये विविधता ही हमारे देश की पहचान है, खूबसूरती है। लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हमारा देश है वो सामाजिक समरसता में पीछे की ओर जा रहा है। इसके लिए कुछ व्यक्ति, कुछ समाज या कुछ सामाजिक कंटक है वो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य है कि हम समाज में सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक सद्भाव की हम बात करें। सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक जो भेदभाव हमारे समाज में हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसीलिए संगठन का एक अपना महत्व है। संगठन के माध्यम से हम हमारे समाज में जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों का हम सामूहिक रूप से विरोध करते हैं और अन्याय के खिलाफ हम एकजुट हैं और सरकार तक हम हमारी बातें बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोकने का सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं जहाँ सरकार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर हमारा जो समाज है उस समाज के शिक्षित वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, अभिजन वर्ग को भी आगे आना होगा और इस सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। तभी हम एक अच्छे राष्ट्र की, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर मुकेश वर्मा जी ने बताया कि इनका संगठन जो है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और अपने राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। सरकार के द्वारा भी संगठन को आश्वासन दिया गया है कि आप मिल के आप कार्य करें और हम आपके साथ हैं। मैं न्यूज़ क्विज इंडिया से अजीत सिंह।